जो सार्वजनिक सत्ता या संपत्ति है वो कोई उसको अपना नहीं समझता। ट्रेन को अपना समझते हैं, बस को अपना समझते हैं, प्लेटफॉर्म को अपना समझते हैं? नहीं समझते। और इसीलिए सरकार को नियम बनाने पड़ती, गंदा मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। आपको अपने घर में कोई नियम नहीं बनाना है, वो अपने आप कर लीजिएगा। जो सबका होता है वो किसी का अपना जल्दी नहीं होता, अमूमन नहीं होता। एक कहानी सुना है, सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है, सुनने लायक। हरियाणा में एक जिला है अंबाला, हरियाणा राज्य में एक जिला है अंबाला, वहां मिलिट्री का कैंट भी है, अंबाला कैंट भी जगह है। बहुत साल पहले जब अंग्रेज थे यहाँ, एक म्युनिसिपैलिटी का, नगर पालिका का नंबरदार, पहले म्युनिसिपैलिटी में नंबरदार होता था, जो साइकिल पर, रिक्शे पर, बैलगाड़ी पर नंबर ठोकवाता था, टैक्स। एक नंबरदार था, किसी काम से शहर से बाहर गया, अंबाला से बाहर गया। शहर पार करने में एक पहाड़ी नदी उसको मिलती थी। तो पहाड़ी नदी है, पानी तो रहता नहीं, गर्मियों में पहाड़ी नदियों में पानी नहीं रहता। वो पार करके उस पार चला गया। लौटते लौटते उसको देर हो गई और दिन में उस दिन बड़ी जोर से बारिश आई। आप लोग हिंदी समझ रहे हैं, अन्यथा मैं बेकार बोल रहा हूँ? हिंदी समझ रहे हैं तो हाथ उठाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो नंबरदार जब बाहर गया, पहाड़ी नदी को तो पार कर गया, वो सही घटना है, ये पार कर गया। वर्दी में था, पहले नंबरदार लोग वर्दी में रहते थे। मेरे फादर अफसर थे, हम बच्चे थे तो आते थे नगर पालिका के नंबरदार लोग, अरे हैट, वो यहाँ तक का पैंट, एकदम अंग्रेजी नुमा ड्रेस, तो वो मुझको याद। शाम को नंबरदार जब लौटा शहर की ओर, तो बारिश होने के चलते पहाड़ी नदी में बहुत पानी आ गया था। पहाड़ी नदियों में नाव नहीं रहती है, क्योंकि कितने दिन नाव चलेगी। अभी पानी आया, 20 घंटे 22 घंटे के बाद फिर खत्म। अब हो गई थी शाम, होने वाली थी रात, और उस समय की आबादी इस तरह की तो थी नहीं, दूर दूर तक कोई मकान नहीं, जंगल जंगलात, आदमी नहीं। अब वो नदी के किनारे खड़ा है और सोच रहा है कि मैं शहर में जाऊं कैसे। अब तो लौटूंगा भी तो 6-7 मील दूर हमको जाना होगा, तब बस्ती मिलेगी। वो चुपचाप खड़ा था, वो चुपचाप खड़ा था। इतने में एक साधु वहां खड़ा था पहले से। साधु ने उस नंबरदार से पूछा, क्या बात है? साधु ने उस नगर पालिका के नंबरदार से पूछा, क्या बात है? नंबरदार बोला, जो हुआ था, नदी हम कैसे पार करें, रात हो रही है, यहाँ तो रहने की भी कोई जगह नहीं है, हम क्या करें, हमको शहर जाना है। साधु ने कहा, दोनों हाथ ऐसे करो, अंजलि बनाओ, दोनों हाथ ऐसे करो। नंबरदार ने ऐसे कर दिए दोनों हाथ। साधु को अच्छा लगा कि साला वर्दी वाला मेरे कहने से हाथ ऊपर कर लिया, खुश हो गया। साधु ने कहा कि दोनों हाथ ऐसे करो। नंबरदार ने क्या करता, वो फंस गया था। दोनों हाथ उसने ऐसे किए। साधु आया, बालू और पानी, तो बारिश हुई थी, भींगे बालू से एक हाथ पर शी लिख दिया, तालाब शहर शिकार शी, और दूसरे तरफ पर वो लिख दिया और कहा, जोड़ो, पढ़ो क्या लिखा है। नंबरदार ने पढ़ा, शिव, शी लिखा था, इस पर वो लिखा था, जोड़ दिया। तो नंबरदार ने पढ़ा, शिव। साधु ने कहा, इसको देखते हुए नदी पार कर जाओ। नंबरदार ने एक पांव नदी में डाले, पांव धंसा ही नहीं पानी में, चलता गया चलता गया। नदी का पाट लंबा था, अब लगभग किनारा आ चुका था उस पार का। अब वो सोच रहा है नंबरदार कि वही शिव, ध्यान से सुनिएगा,
वही शिव न है जिसको 4 बजे सुबह माँ आके पूजा करती है मंदिर में जाके। गांव का लोग भी तो वही लोग पूजा करता है। वही ना महादेव है जो शहर शहर गांव गांव में पूजा जाता है। बस इतना हुआ कि डूबने लगा। जब इतने पानी में डूब गया तब वो चिल्लाया। साधु देख रहा था। गाली दे के साधु ने कहा कि रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। सुन रहे हैं ये पंक्ति? साधु ने कहा रे अपने शिव को छोड़, कहे तुम्हारा शिव तो सबका है, हमारा शिव तो खाली हमारा है। साधु ने यही कहा, इतना नहीं बोला, वो इतना ही कहा, रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। बालू पे तो, हाथ पे तो कुछ लिखा था ही नहीं, बालू था। ऐसे करके उसने हाथ फिर ऐसे किए, फिर ऐसे हाथ किए और वो पानी से बाहर आया और बाहर फिर पानी पत्थर हो गया, उसके लिए निकल गया। बताइए साधु ने क्यों कहा अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख? काहे? नंबरदार का शिव तो था, माई का भी है, बाबूजी का भी है, गांव का भी है, शहर का भी है, दुनिया का भी है, सबका। लेकिन साधु का शिव क्या था? साधु का दिल धड़कता था अपने शिव के लिए। साधु का शिव उसका अपना शिव था।